हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति डिवाइन के इस चैनल द डिवाइन इंटरवेंशन ख्याति 888 पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो है खुद के अंदर के रक्त बीज को कैसे पहचानें। ठीक है, तो कैसे मारे इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हमारे अंदर का रक्त बीज क्या है ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और ये एक दिन का काम नहीं है, रेगुलर वे पे धीरे धीरे करना होगा। और अगर आप सच में खुद को काली में शिफ्ट करना चाहते हो, जो एनर्जी देखो, एनर्जी क्रिएटेड है, बट आपको अपने हिस्से का काम तो खुद करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो जैसे कहा जाता है ना कि यूनियन की एनर्जी क्रिएट हुई, सारे चैनल यूनियन होने वाला है बोलते हैं, पर कुछ लोगों का होता है और कुछ लोग वहीं के वहीं रहते हैं, कुछ लोगों के लाइफ में कुछ नहीं होता है ना। उसके बाद फिर वो एनर्जी चली जाती है, फिर कभी एनर्जी आती है, अबंडेंस क्रिएट हुई है तो हाँ सब तरफ होता है कि हाँ पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। पर जिन्होंने काम किया उन्हें पैसा मिला, जिन्होंने नहीं किया उससे नहीं मिला। ठीक है, तो एनर्जी क्रिएट होती है, पर हाँ बिना मेहनत का किसी को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, आपको खाना बनाकर कोई दे भी देगा, खाना पकाकर कोई दे भी देगा, जैसे मैं आपको हर चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ, मैंने खाना बनाकर दे दिया आपको, बट उसे खाना आपका काम है ना, उस निवाले को उठाकर खाना आपका काम है, उसको चबाना आपका काम, मुंह में डालने से भी नहीं होने वाला। उसको अच्छे से चबाओगे तब आपको वो खाना फ़ायदेमंद होगा, वो खाना अंदर जाके पचेगा और आपके लिए आपका एनर्जी क्रिएट करके देगा। वैसे ही जो मैं यहाँ जो भी बताती हूँ चैनल पर और पास्ट वीडियोस भी सब है यहाँ, बट जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे लाइफ में, किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है, आप ऐसे ही स्टक रह जाओगे। ठीक है, तो चलो पहले ये समझते हैं कि हमारे अंदर का रक्त बीज कौन है। ट्रिपल 2 देखो, ये वो इशू है, ये रक्त बीज जो है ये वो इशू है जो एक बूंद खून की तरह आपके अंदर रह जाता है, और जब जब आप इसको हवा पानी देते हो, ठीक है, ये जब जब इसको हवा पानी मिलता है ये वापस से फिर उठ खड़ा होता है। ये रक्त बीज है। ठीक है, ये वो इश्यूज़ है जो आपको इजी वे पे नहीं दिखने वाले हैं। लाइक सीरियसली बता रही हूँ, ये आपको इजी वे पे नहीं दिखेंगे। आपको लगेगा कि आपके अंदर कोई इशू नहीं है, आप बहुत प्योर हो चुके हो, अब आप पर्पस करने के लायक हो चुके हो या पर्पस करते हो, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत दान पुण्य करते हो, हर चीज़ करते हो, हर चीज़। पर फिर भी अगर आपके लाइफ में हर चीज़ ठीक नहीं है, खासकर आप यूनियन में नहीं है, तो सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये आपको इम्प्योर कर देता है बार बार। 333 ये रक्त बीज जो है ना, ये पता है कौन है? ये रक्त बीज है आपके अंदर का सोच, आपकी खुद की सोच, आपका खुद का थॉट प्रोसेस, जो ना आपकी मेहनत को बार बार लगातार वेस्ट कर देता है। सीरियसली, ये जो है ना आपकी सोच है जो आपको बार बार लगातार आपकी मेहनत वेस्ट कर देता है। ठीक है, ये आपको ना एकदम यूनियन में आने को होते हो और फिर ये आपको पूरा मेहनत वेस्ट। ठीक है, तो अब ये मत सोचना कि मेरी सोच इतनी भी गंदी नहीं है, या लो भी मत चले जाना यार कि मेरी सोच इतनी गंदी है, मेरी वजह से मेरा यूनियन नहीं हो रहा है, लाइक ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो देखो, सोच गंदी नहीं होती है, बस ना हमें ये ज्ञान ही नहीं है, ये हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें सोचना कैसे चाहिए। एक्चुअली ये दिक्कत है कि ये ज्ञान ही नहीं होता इंसान के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिकल वे पे प्रैक्टिस नहीं होती है। पता हर किसी को होता है कि अच्छा क्या है, बुरा हो क्या है, पर ना
अंदर से आपको वो अच्छा करने का मन नहीं हो रहा है। मतलब आपको पता है, मतलब देखो एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, छोटा सा एग्ज़ाम्पल है कि बच्चे तो सब, बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में। हर बच्चा प्यारा होता है, पर हर माँ को ना सिर्फ अपना ही बच्चा पसंद आता है। ये एक सत्य है, कड़वा सत्य बट है। समझ रहे हो बात को? डीप मीनिंग। बच्चे दुनिया में बहुत सारे हैं, गरीब है, अमीर है, बहुत सारे हैं। कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कुछ अच्छे दिखते हैं, कुछ बुरे दिखते हैं, कुछ गंदगी में रहते हैं, कुछ ठाठ से रहते हैं। बट हर इंसान को हर बच्चा पसंद नहीं आता। उसको पता है कि बच्चा भगवान का रूप है। हर इंसान को पता है कि बच्चा भगवान का रूप है। फिर भी माँ है ना, एक औरत, माँ नहीं बोलूँगी, एक औरत जितना प्यार अपने बच्चे को करती है ना, उतना प्यार वो किसी और बच्चे को नहीं कर पाती है। भले उसकी बहन का बच्चा हो, उसकी देरानी जेठानी का बच्चा हो, वो नहीं करती है। या कोई और किसी भिखारी का बच्चा हो, वो नहीं कर पाती। उसको पता है करना चाहिए, करना है, बट फिर भी उससे वो नहीं हो पाता सेल्फलेसली। जितना वो अपने बच्चे को प्यार करती है ना, उतना प्यार वो किसी और के बच्चे को नहीं कर पाती है। तो ऐसे ही एग्ज़ाम्पल है जो हमको पता है बट हम कर नहीं पाते, क्योंकि अचानक से हमारे अंदर डेविल क्रिएट होता है एक थॉट प्रोसेस, जो हमें वो जब टेस्ट होता है आपका ईश्वर बनने वाला, उसमें आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम यहाँ कहते हैं ईश्वर बनना, काली होना, बट शायद सही मायने में वो इंसान होना कहलाता है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ तक आई हूँ। भगवान बनने की सोच से तो नहीं आई थी, बट हाँ एक अच्छा इंसान बनने की सोच से यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरे लिए ये इंसान, सही मायने में इंसान बनना कहलाता है। पर हाँ, आपके लिए अगर ये काली बनना है तो ऐसे ही सही चेंजेस तो आए लाइफ में लोगों के, जिस भी थॉट से आए, कोई लोड नहीं है। चलो देखो, मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ यहाँ पे, पॉइंट्स पर पॉइंट्स हम बात करेंगे। देखो बात शायद हम नहीं करेंगे इतने डीप में, पर हाँ मैं पॉइंट्स बताऊँगी यहाँ पर, जहाँ जहाँ मुझे बोला वहाँ पे मैं एक्सप्लेन थोड़ा करूँगी। बट यहाँ पे हर एक टॉपिक पे, हर एक पॉइंट पे मैं आपको अलग अलग वीडियोस क्रिएट करके दूँगी, क्योंकि इसके डीप मीनिंग है, मतलब डीप मीनिंग है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो पहला है, सबसे पहला है, गुरु पर ट्रस्ट ना करना, उनकी बात ना मानना या उनको कम आंकना। समझ रहे हो? ये 3 चीज़ है। क्या बोल रही हूँ? गुरु पर ट्रस्ट ना आना, उनकी बात ना मानना, उनको कम आंकना या उनको अपने बराबर मानना, है ना? ये जो है आपको सबसे ज़्यादा आपके अंदर ये नेगेटिविटी क्रिएट करता है, डबल एनर्जी क्रिएट करता है। क्योंकि बताऊँ, देखो किसी भी गुरु है, वो आपको जहाँ भी आप फंसे थे, जहाँ भी आप स्टक थे, जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास नहीं थे, वहाँ से निकाल कर आपको लेकर आया है यहाँ तक। तो उसके पास कम से कम कुछ तो वो है जो आपके पास नहीं है। तो जो आपके पास नहीं है उसके पास वो है, तो इट मीन्स वो आपसे बड़ा है। आपको उसने निकाला है कहीं से बाहर, स्टकनेस से बाहर, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो वो गुरु है। ठीक है, अब एक टाइम पर ऐसा है कि जो चीज़ें शायद गुरु को पता है वो आपको पता है। आपको लग रहा है कि गुरु के बराबर आप आ चुके हो, बट लाइक सीरियसली हम कभी गुरु के बराबर नहीं आ सकते अपने। ठीक है, क्योंकि हम भी ग्रो कर रहे हैं गुरु के साथ, तो गुरु भी ग्रो कर रहा है अपनी जर्नी में अपने गुरु के साथ या अपने ईश्वर के साथ। ये तथ्य है। ठीक है, क्योंकि गुरु की प्रवृत्ति ही, एक्चुअल प्रवृत्ति तो यही होती है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ आपके दिमाग में आप गुरु को अपने बराबर समझने लगते हैं, ठीक है, और उसकी बात नहीं मानते हैं, या उसने, क्योंकि एक टाइम पर ना आपको गुरु से ही ट्रिगर होगा, है ना?
और जब डीप लेवल पर वर्क किया जाता है ना, तो ऐसे इश्यूज़ हैं, क्योंकि हाई लेवल के इश्यूज़ को ट्रिगर करने के लिए ना हाई लेवल का बंदा चाहिए होता है। तो आपको यहाँ पे गुरु से भी ट्रिगर हो सकता है, पर आपका ना दिमाग में यह कुछ चीज़ें आएंगी कि वही कि लाइक आप गुरु को अपने बराबर समझने लगोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे। ये किया ना तो फंसे, ठीक है। तो ये थॉट जो कि रॉन्ग है कि आप ये भूल गए कि कहाँ मैं फंसा था, वहाँ से इस गुरु ने ही मुझे निकाला है, इन्होंने ही मुझे निकाला है। तो ये अगर जो गुरु बोल रहे हैं वो मेरे भले के लिए ही बोल रहे हैं। ये ट्रस्ट आपको हमेशा जीवन भर रखना चाहिए, ठीक है। गुरु पर ट्रस्ट हमको हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि गुरु कृपा ना अलग होती है। मतलब गुरु से आप भले डेली बात भी ना करो, मिलो भी ना, कुछ भी नहीं करो, फिर भी अगर आप कहीं फंसते हो ना, मान लो साइकिकली भी, तो गुरु की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है ऑटोमेटिकली। 11 ऑटोमेटिकली आपको गुरु की एनर्जी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि गुरु नाम पे ना ईश्वर जुड़ा हुआ है। भले वो इंसान जो है वो ईश्वर ना भी हो, बट गुरु के नाम पे ईश्वर जुड़ा है। गुरु के ट्रस्ट, जब आप गुरु पे ट्रस्ट करते हो ना, तो आप ईश्वर पे ट्रस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो गुरु जो तत्व है ना, ये आपको बचा जाता है। हाँ, पर आप जब गुरु के नाम पर ट्रस्ट नहीं करते हो ना, गुरु तत्व पे ट्रस्ट नहीं करते, गुरु पर ट्रस्ट नहीं करते हो, तब तो बड़े बड़े बुरे फंसते हो, ठीक है। पर हाँ, ये भी नहीं बोलती कि हमेशा हर गुरु सही हो और हर बार सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, ये है कि आपको उन पर ट्रस्ट इस तरीके से ट्रस्ट करना है कि उन पर ट्रस्ट करते हुए आपको ईश्वर पर ट्रस्ट करके लेट गो कर देना है कि हाँ, इन्होंने अगर मुझे कुछ बोला है तो मुझे, मेरे लिए ये सही है और मुझे ये मानना है। बाकी सरेंडर टू डिवाइन, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, सरेंडर टू डिवाइन। तो अगर मान लो गुरु वहाँ पे गलत भी होगा ना, अगर गुरु वहाँ गलत भी है तो आप फंसोगे नहीं। वहाँ पे सरेंडर टू डिवाइन जिसे कर दिया आपने कि हाँ, जो गुरु बोल रहे हैं वो मैं करूँगा या करूँगी, बाकी ईश्वर देखें। तो अगर गुरु गलत भी गाइड कर रहा है ना आपको, अगर, तो ईश्वर वहाँ पे गुरु को बोलेंगे, गुरु को बताएंगे कि यू आर रॉन्ग। ये ईश्वर का काम है, क्योंकि ईश्वर उस गुरु का गुरु है। तो वो उनका जो गुरु है उसके थ्रू है, जैसे भी उस गुरु को उनकी गलती बताने का काम ईश्वर का है, वहाँ पे ईश्वर बताएंगे, ठीक है। अगर उन्होंने गलत बोला है, वो भी कब, आपके लिए कुछ, अगर मान लो कुछ गलत गाइड कर दिया है आपके लिए, समझ रहे हो, तो आपको गुरु की बात मान के ट्रस्ट करना है और सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको संभालने का, गुरु को संभालने का काम किसका है? ईश्वर का है, ठीक है। तो अगर ऐसे में ना आप नहीं फंसते हो, ठीक है। तो अगर गुरु ने कुछ गलत बताया है तो ईश्वर वहाँ पे गुरु को ठीक कर देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो गुरु आपको खुद ही रोक देगा उस काम को करने से। तो आप फंसे ही नहीं, आपका टेंशन ही नहीं, लोड ही नहीं, ख़त्म कहानी, ठीक है। एक ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर कोई गलती गुरु कर रहा है, देखो यहाँ पे आप इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, आप यहाँ इन्वॉल्व नहीं हो, कोई और है भले, पर कोई गलती गुरु कर रहे हैं तो आप अगर देख रहे हो कि गुरु गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें हक से बोल सकते हो, प्रेम से बोल सकते हो, समझ रहे हो, प्रेम से, कि नहीं ये मुझे रॉन्ग लगता है, तो प्लीज़ आप इसके बारे में सोचिए, क्या ये सही है या नहीं, एक बार और कंफर्म कर लीजिए डिवाइन से ये, ठीक है। पर मुझे ये रॉन्ग लगता है, और किस थॉट प्रोसेस से रॉन्ग लगता है वो भी बताइए उनको, ठीक है। पर यहाँ पे मनसा मतलब इंटेंशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इंटेंशन आपका ये होना चाहिए कि आप अपने गुरु को कुछ गलत करने से बचा रहे हो। आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि आप गुरु को सिखा रहे हो या आप गुरु के गुरु बन गए हो। बात समझ आ रहा?
बेसिकली ना जहाँ आप गुरु के गुरु बनने लगते हो, मतलब या तो आप गुरु का बात नहीं सुनते हो और अपना चलाते हो तब भी आप गुरु के गुरु बनते हो, या जब गुरु गलती कर रहा है तो आप उसको कुछ बोल रहे हो तब भी आप गुरु के गुरु बन रहे हो ये सोचते हो, या तो आप गुरु को कुछ सिखा रहे हो। मान लो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ है जो गुरु को नहीं आती है तो आपसे वो सीख रहा है, अगर आप उसको थोड़ा बहुत सिखा रहे हो तब भी आप अगर ये सोचते हो कि मैं गुरु को सिखा रहा हूँ तो अब तो मैं गुरु हूँ, वो शिष्य है ना, ये सोचते हो, तब इन तीनों चीज़ में आप फंसते हो। ये बहुत बुरा वाला है जिसमें डिवाइन बहुत गंदे तरीके से नाराज़ होते हैं, क्योंकि ये लाइक एहसान फरामोशी की तरह काउंट किया जाता है। ठीक है, कि जिसने तुम्हें बचाया, बोलते ना जैसे माँ अपनी मम्मी की मम्मी बन जाना वही वाला हाल हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें वैलिड कब है, जब आप इसमें सबका भला देखकर कुछ करो और सरेंडर टू डिवाइन कर दो। देखो, चुप रहने नहीं बोल रही हूँ, आपके गुरु की गलती है तो आप उनको बताओ अगर आपको लगता है तो, पर हाँ रिस्पेक्टफुली, सटीक तथ्य के साथ। उसके बाद भी आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। क्या इंटेंशन? कि आप अपने गुरु को कुछ बुरे कर्मों करने, मतलब जो भी वो कर्म कर रहे हैं, जो भी वो सोच रहे हैं वो बुरा है, उससे बचा रहे हैं। आप अपने गुरु को बुरे कर्म से बचा रहे हैं, या गुरु की भलाई सोच रहे हो, या तो सबकी भलाई सोच रहे हो। मतलब यहाँ पे आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए कि आप अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हो। आप यहाँ पे या तो गुरु के बारे में सोच रहे हो, या तो कोई और थर्ड पर्सन उसके बारे में सोच रहे हो, या तो कलेक्टिवली सबके लिए क्या अच्छा है ये सोचकर अगर आप कुछ करते हो ना तो कोई गलत नहीं है। बस हाँ, एक ट्रस्ट होना चाहिए ईश्वर पर और गुरु पर, ये तो है। पर हाँ, भले ठीक है अगर गुरु से कोई गलती भी हो जाती है तो इंसान ही तो है ना, हर वक्त हम अच्छी एनर्जी में रहें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु नहीं है या आपको उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, बट हाँ इंटेंशन हर वक्त सही होना चाहिए। क्या? कि गुरु की भलाई और सबकी भलाई, कलेक्टिव में सबकी भलाई। ठीक है, पर उसके बाद भी सरेंडर टू डिवाइन, और अगर आप गलत हुए तो भी आप उसके लिए रेडी रहोगे। मतलब कि एक लाइन कि हाँ मैं कोशिश करूँगा कि मे बी अगर गुरु गलत है तो मैं बताऊँ, बट अगर मैं गलत हुआ तो भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। बस मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि किसी का बुरा ना, बस इतना ही, ख़त्म है। ठीक है, यही एक्सप्लेन हो गया चलो ठीक है तो आज के लिए ये वाला पॉइंट है एक्सप्लेन के लिए, बाकी भी चीज़ें मैं पॉइंट बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट था गुरु पर ट्रस्ट इशू आ जाना कहीं ना कहीं, या खुद को अपने गुरु के बराबर समझना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है किसी के भी बात का बार बार बुरा मान जाना। होता है ना जिस छोटी छोटी बात का बुरा मान जाना। ठीक है, तो पता है बुरा कब लगता है किसी भी इंसान को? जब ईगो ट्रिगर होता है। तो ये बुरा मानने वाला ना बात ही ख़त्म कर दो, क्योंकि ना ये बचकानी, मतलब डिवाइन मुझे बोलते क्या बच्चों के जैसे बार बार ये लोग बुरा मानते रहते छोटी छोटी चीज़ का। ठीक है, तो इसी बात से उनको पसंद नहीं आते हो आप। एक होता है ना वीडियो की आपको डिवाइन आपको पसंद नहीं करते, ऐसा कुछ था ना। तो वो आपका जो ये बार बार बुरा मानना है ना, डिवाइन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बोलते कब बड़े होंगे, बच्चे बन के रह जाएंगे। ठीक है, तो हर छोटी छोटी बात पर बुरा मानना ये डिवाइन को बिल्कुल पसंद नहीं है। लिमिटेड थॉट प्रोसेस रखना, लिमिटेड बाउंडेड थॉट प्रोसेस रखना कि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही है, ये बदलेगा ही नहीं, ये भी डिवाइन को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, और जो रॉन्ग है, क्योंकि देखो एक एग्जांपल, नॉर्मल लोग जो है ना उनके लिए ट्विन फ्लेम्स नहीं होते, क्योंकि वो उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने फील ही नहीं किया। तो नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए ट्विन फ्लेम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो बोलते फालतू का बकवास है,
क्या ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं लोग, पर हम ट्विन फ्लेम से तो हमें पता है कि होते हैं ट्विन फ्लेम्स। वैसे ही उन्होंने अपना लिमिटेड बाउंड्रीज लिमिटेड थॉट प्रोसेस रखा नॉर्मल लोगों ने। वैसे जो ट्विन फ्लेम्स है उनका अपना थॉट प्रोसेस है कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं क्योंकि वो खुद ट्विन फ्लेम्स है, बट वो मल्टी फ्लेम को एक्सेप्ट नहीं करते कि मल्टी फ्लेम नहीं, क्योंकि वो मल्टी फ्लेम नहीं है ना। जैसे नॉर्मल लोग ट्विन फ्लेम्स नहीं है तो वो ट्विन फ्लेम्स को नहीं मानते। ट्विन फ्लेम्स जो है वो ट्विन फ्लेम को मानते हैं, बट वो मल्टी फ्लेम को नहीं मानते क्योंकि वो नहीं है। तो ये भी लिमिटेड थॉट प्रोसेस है ना। तो ये भी रॉन्ग है। क्या करना है, ब्रॉड माइंडेड होना है कि ईश्वर की दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। ईश्वर को जब जब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस अकॉर्डिंग वो चीज़ें क्रिएट कर लेंगे। हाँ, तथ्य है ना। इतने सारे अवतार हुए हैं ईश्वर के, जैसे जैसे ज़रूरत रही है धरती को तब तब ईश्वर ने उस रूप में अवतार लिया है, उस तरीके से चीज़ें क्रिएट किया है ना। बोला जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यही बात है कि अगर मल्टी फ्लेम कोई है तो उसकी भी आवश्यकता आई कि ट्विन फ्लेम्स फंस गए, उनको निकालने के लिए मल्टी फ्लेम क्रिएट किया गया। तो वैसे ही ओपन रहिए, ब्रॉड माइंडेड रहिए, ठीक है। इसी की बात नहीं कर रही, ये चीज़ आपको बहुत सारे अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं तो ये छोटा सा एग्जांपल लिया। रूढ़िवादी हो जाना आपका, ठीक है। तुरंत रिएक्ट करना, ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है डिवाइन को, कि आप रूढ़िवादी हो जाते हो कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसा ही है, इस यहाँ पे ये ऐसा लिखा है तो ऐसा ही है। तो नहीं, बदल सकता है। जैसे रिसर्च बदलते हैं ना, कभी किसी ने धरती को गोल बोला, कभी किसी ने धरती को क्या बोलते चेपटा बोला। तो रिसर्च बदलती है, ठीक है। तो ओपन रहना चाहिए, रिसर्च करते रहना चाहिए। तो रूढ़िवादी होना बिल्कुल पसंद नहीं है डिवाइन को। तुरंत रिएक्ट करना ये बिल्कुल पसंद नहीं है डिवाइन को। पैसा, स्टेटस के डाउन होने का डर होना, ये भी पसंद नहीं। देखो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें बता रही, ये भी पसंद नहीं। समझ रहे क्या लिखा है, पैसा खोने का डर, या पैसा जो है वो डाउन हो जाएगा आपके पास, या आपका स्टेटस डाउन हो जाएगा, आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये जो डर होता है ना, ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, ये देखो अब मेरे को जो आ रहा है मैं बोलती जा रही हूँ। अब जो भी समझ रहा, क्या बोलूँ इसको कैसे समझोगे कि जैसे होता है ना कि हम खुद एक दूसरे के चैनल को देखते हैं बट उसको सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, लाइक नहीं करते, ये सोचकर कि पता चल जाएगा कि हम इस चैनल को फॉलो करते हैं या इस चैनल को देखते हैं। तो ये भी क्या है, ये क्या है, मतलब आपके स्टेटस होने का डाउन, मतलब आपके स्टेटस डाउन होने का डर है ना कहीं कि आपको लगता है कि अगर इसको मैं देखता हूँ या इसको लोगों को पता चलेगा तो इसको लगेगा कि देखो इससे सीख कर मैं बना रहा। तो सीखने में भी शर्म नहीं होनी चाहिए, है ना। सीख ही तो रहे ना, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये कहीं ना कहीं आपके स्टेटस के, आपको मतलब इस वजह से मेरा स्टेटस डाउन ना हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर डाउन ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें सोचता है आदमी ना। ये पैसा खोने का डर भी होता है इंसान को कि नहीं मेरा पैसा चला जाएगा, जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे डोनेट नहीं करना चाहते हैं, या जैसे मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बोलती हूँ पर्पस करने के लिए, तब भी डर लगता है यार मैं कैसे इससे ये क्रिएट करूँ, चला तो चला, नहीं चला तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो पैसा, स्टेटस डाउन होने का डर होना, ऐसा सोचना कि नेक्स्ट पॉइंट है ना, ऐसा सोचना कि किसी की भी लाइफ में जो ग्रोथ है ना वो आपकी वजह से है, ये सोचना भी गलत है। मतलब क्या होता है कि हम कभी किसी को हेल्प कर देते थोड़ा बहुत, ठीक है, बट हमको लगता है कि इसकी ग्रोथ हमारी वजह से हुई है ना। तो देखो हेल्प से ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ के लिए प्रॉपर सही तरीके से रेगुलर वे पे काम करना होता है, बार बार गिरना उठना होता है, तब जाके ग्रोथ होती है। तो मेहनत किसी और की है, उसकी मेहनत का क्रेडिट हम नहीं ले सकते।
तो ये थॉट प्रोसेस भी रॉन्ग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि अरे ये तो आगे हमारी वजह से बढ़ा है, इसे तो हमने ही मदद की तब तो यहाँ तक पहुँचा है। ये बहुत बुरा होता है, मतलब बहुत बुरा लगता है डिवाइन को ये चीज़, कि किसी की मेहनत का क्रेडिट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये सोचना कि डिवाइन एनर्जी से थोड़ी ना पेट भरता है ना, मतलब डिवाइन एनर्जी की वैल्यू ना करना, ये तो भाई पाप से पाप है। डिवाइन एनर्जी की वैल्यू ना करना, इससे बड़ा पाप शायद और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस पे मैं क्या ही बोलूँ, पर हाँ कुछ लोगों की सोच है ऐसी कि डिवाइन एनर्जी से पेट नहीं भरता। एक चीज़ बस बोलूँगी कि डिवाइन एनर्जी से भी पेट भरता है। साधु संत है ना, जो इतने इतने ध्यान करते हैं, इतने सालों सालों करते हैं। पार्वती माँ ने भी किया था सालों तपस्या, बिना खाए पिए, बिना नहाए धोए। तो खाना तो नहीं खा रही थी, पर जिंदा थी ना। कैसे जिंदा थी? डिवाइन एनर्जी की वजह से ही था। तो डिवाइन एनर्जी से पेट भरता है। ओके, डिवाइन एनर्जी से सालों सालों जिंदा रहा जा सकता है, ये इस चीज़ का जवाब है। और एक रूढ़ीवादी वाली चीज़ है ना, तो वो भी मैं यहाँ यहीं पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो। लोग जो सन्यासी है, या जैसे पार्वती माँ की ही हम बात करें, तो उन्होंने कितना ध्यान किया था ना। तो वो थोड़ी उठ के डेली नहाने जा रही है, डेली ये कर रही है, वो कर रही है। एक टाइम पर जब बहुत हाई हो गई थी कि वो पूरे ऐसे ध्यान में थी कि मतलब वो सालों ध्यान में थी ना, तो वहाँ पे थोड़ी वो डेली नहाना धोना ये वो, तो वो आपको जब एकदम हाई होना होता है ना, जब एकदम गॉड में शिफ्ट होना है, तो आपको वो रूढ़िवादी चीज़ है ना कि मैं नहाई नहीं हूँ तो भी मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, या मैं पीरियड में हूँ तो मेरे को ये नहीं करना है। उनकी एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो वो चीज़ें ना छूट जाती हैं, छोड़नी पड़ती है। मतलब आप ईश्वर में इतने लीन हो जाओ, और ईश्वर में इतने उसके कर्मों में, उसके सिद्धांतों में, उनके जो आचरण है, या उनका जो एक होता है ना मैसेज होता है, एक हर गॉड का एक मैसेज होता है, एक उनके कर्म करने का एक रूटीन होता है, या कह सकते हैं कि किसी जैसे शिवा है, तो वो डी अटैचमेंट ही सिखाते हैं, है ना। वो ध्यान करना ही सिखाते हैं, है ना। वो इमोशनल बैलेंस होना ही सिखाते हैं, है ना। कि आप हो फिर भी आप नहीं हो, और आप नहीं हो फिर भी आप हो। समझ रहे हो? आप हो फिर भी नहीं हो, मतलब आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बट आप नहीं हो फिर भी हो, इसका मतलब जब भी किसी और को जब ज़रूरत पड़े ना, तब आप हो। समझ रहे हो? आपकी ज़रूरत के लिए आप नहीं हो, बट जब किसी और को ज़रूरत पड़े ना, तो सबसे पहले आप होने चाहिए। इसका अर्थ ये है कि शिव है फिर भी नहीं है, और नहीं है फिर भी है। इसका डीप मीनिंग ये है कि शिव खुद के लिए कुछ नहीं है, पर जब किसी और को ज़रूरत पड़ेगी ना, सबसे पहले मेरे शिव आते हैं, सबसे पहले, है ना। वो किसी को नहीं छोड़ते, मतलब भूतों के लिए भी वही भगवान है, मतलब उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। हर चीज़ जो दुनिया ने नकारी है, उस हर चीज़ को शिवा ने अपने अंदर जगह दिया है, अपने लाइफ में जगह दिया है, अपने जीवन शैली में जगह दिया है, और अपने पूजा के स्थान पर भी जगह दिया है ना। अपने भक्त में भी जगह दिया उनको, भूतों को भी अपने भक्त में जगह दिया है ना। तो ये है कि शिव है फिर भी नहीं है, और शिव नहीं है फिर भी है। इसका अर्थ ये है कि तो ये हमको भी हम है फिर भी नहीं है, क्योंकि हम में मैं नहीं हूँ, हम में हम नहीं है, मैं नहीं हूँ। मतलब मैं हूँ फिर भी नहीं हूँ, मतलब मैं मेरे लिए नहीं हूँ, बट मैं नहीं हूँ फिर भी हूँ। कब? जब दूसरों की ज़रूरत पड़े, तो मैं हमेशा। ये हम सबको हमारे अंदर लाना होगा, और इसके लिए हमारे अंदर में जो मैं है ना, उसको ख़त्म करना होगा। और जो मैं है ना, जो लास्ट मैं, वो ऐसे ख़त्म होगा। ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, इन चीज़ों को ख़त्म कर लोगे ना, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा, पर हो जाएगा। ठीक है। तो जब हम सोचते हैं ना कि किसी और की ग्रोथ हमारी वजह से हो रही है, तो ये भी मैं ही है ना, कि मैंने ये किया है ना, मैं है। हम उसकी एफर्ट्स, उसकी मेहनत नहीं देख रहे हैं। ठीक है। और
जब हम डिवाइन एनर्जी की वैल्यू नहीं कर रहे तो मतलब आप तो भगवान को ही कुछ नहीं समझ रहे। मतलब जब हम रो रहे थे, गा रहे थे, एंजाइटी में थे, तकलीफ में थे, जब तभी मैं वीडियो बना लूँ फिर बताऊंगी आपको क्राफ्ट करना, ठीक है ना। तो जब हम रो रहे थे, गा रहे थे, एंजाइटी में थे, अपने लो में थे, तब ईश्वर ही तो हमको संभाल के लाए। और जब हम हाई आ गए तो फिर हम ये बोले कि डिवाइन एनर्जी से पेट नहीं भरता। मतलब इससे तुच्छ बात क्या ही हो सकती है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जजमेंटल हो जाना, लोगों के लिए जजमेंटल हो जाना। देखो इस पर भी थोड़ा सा बताती हूँ कि देखो जजमेंटल होना, देखो आप लोगों को भी लगता होगा कि मैं आप लोगों को लेकर जजमेंटल हूँ। देखो अर्थ अंतर होता है, अंतर समझ रहे हो। एक जजमेंटल होना होता है कि आप किसी को बुरा करार दे दो, ठीक है। पर एक जजमेंटल होता है कि आप किसी की गलती निकाल रहे हो सिर्फ इसीलिए कि आप चाहते हो कि वो सुधर जाए और अपनी लाइफ में खुश रहे। बात समझ रहे हो अंतर? कि जैसे जज है, जज बोलता है कि इसने खून किया, इसको फांसी की सज़ा दे दो। ये एक एग्जांपल बता रही हूँ कि बेबी जजमेंटल होना मतलब हर टाइम हर किसी की गलती निकालते रहो, गलती निकाल, उसकी सॉल्यूशन उसको पता नहीं है कि उस गलती, चलो ठीक है गलती निकाल लिया, बट उसको ठीक कैसे करना है, या उसको उस चीज़ को हम पॉजिटिव माइंडसेट पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, या क्या सही है क्या सही है ये नहीं बता पा रहा है जो इंसान, सिर्फ बस गलतियाँ बता रहा है, ये होता है जजमेंटल होना। पर एक होता है जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपकी गलतियाँ, बट साथ साथ में आपको सही क्या है ये भी बता रही हूँ, और उस गलती करने से आपको का नुकसान क्या हो रहा है ये भी बता रही हूँ। और मेरा आप लोगों को ये इतना बताने का अर्थ ही यही है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ अच्छी हो जाए और कलेक्टिव में पूरी मदर अर्थ जो है वो सेफ़ हो जाए। तो मेरा इंटेंशन सही है। तो ये चीज़ जजमेंटल होना नहीं कहते, ये एक लाइक माँ की तरह कि बच्चे को सही क्या है गलत क्या है वो माँ ही सिखाती है ना, कि हाँ ऐसे खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, इतने टाइम आ जाना चाहिए, ये चीज़ माँ ही सिखाती है ना। तो वैसे ही जो चीज़ों का नॉलेज नहीं है नॉर्मल लोगों को, वो यहाँ पे डिवाइन सिखा रहे हैं मेरे थ्रू, और मैं भी सिखा रही हूँ कि मैं हाँ यहाँ पे ये चीज़ें नॉलेज मैंने लिया है, तो इस पर मैं बोलूँगी कि हाँ मैं भी सिखा रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पर इन चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है। कभी शायद कुछ टाइम ने बहुत टाइम पहले मैं भी थोड़ी ऐसी थी, जिस पर मैंने वर्क किया है, तभी तो सॉल्यूशन पता है ना मुझे। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, अगले वीडियो पे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो जो बताया है, देखो मेरी वीडियोज़ ना देखते रहा करो, हर चीज़ पे ना मैंने आप लोगों को डीप में बताया है, डीप में बताया है, ठीक है। प्लीज़ वर्क करो इस पर, ठीक है। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शक्ति शिवा, ओम साई, जय हो साई बाबा, लव यू साई बाबा।